हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलियनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित 5 वीवीआई क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, जो कि आपने मुझसे कमेंट में पूछा था और यह सबों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि नहीं जान रहे हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है यदि जानकारी नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्त आपको, जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि जातीय आवासीय या ईबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने दिन पहले का बना होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद ईबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बना होना चाहिए, जैसे ब्लॉक, अनुमंडल या जिला लेवल तक का, उसको हम जानेंगे। साथ ही हम जाने वाले हैं मित्र कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी है, और जानेंगे क्या फिजिकल के समय सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना जरूरी है। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन प्रिंट खो गया आपका, या फिर आपका फिजिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनको भी हम जानने वाले हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं कि आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, एड्रेस, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, कुछ भी दिक्कत है तो क्या कोई दिक्कत होगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए यदि इन सभी सवालों के जवाब आपको जानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल हमारा दोस्त ये है कि क्या जातीय आवासीय जो है या और ईबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये कितने दिन पहले का बना होना चाहिए, यानी क्या ये 1 साल पुराना हो सकता है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो नहीं दोस्त, जातीय आवासीय ईबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपको 6 मंथ वैलिडिटी ही होनी चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा का आप नहीं बनवाएंगे। यानी कि यदि आपके पास 6 महीना पहले का बना हुआ है तो उसको लेकर के नहीं जाएंगे, आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लें। मैं बार बार आपको सब वीडियो में कह रहा हूं, हर वीडियो में, कि आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लें। आपका अपना डॉक्यूमेंट पूरा 100% जो है आप कंप्लीट करके रखें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप अभी न्यू बनवा लें, बनवाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते आपका 3-4 महीने तक में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी आप बनवा लें, करेंट बनवाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ करेंट बनवाएं। मुझसे कमेंट में भी बहुत बार पूछा गया है कि सर 2019 का ही मेरे पास है, क्या मैं फिर से बनवाऊं या उसी से काम चल जाएगा। तो नहीं दोस्त, ये काम नहीं चलने वाला है, आप इसे फिर से बनवा लेंगे। आइए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है मित्र कि ईबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बना होना चाहिए, ये बहुत बार मुझसे पूछा गया, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो मित्र यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके ईबीसी सर्टिफिकेट के बारे में कंफर्म बताऊं कि आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, सक्षम पदाधिकारी लिखा हुआ है, कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आपका जाति प्रमाण पत्र या ईबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो सक्षम पदाधिकारी मित्र न्यूनतम कौन होते हैं, तो ब्लॉक के होते हैं। तो आपका ब्लॉक का ही सफिशियंट है, यानी ब्लॉक का भी आप बनवाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक से भी आपका काम चल जाएगा। बट यदि आपके पास टाइम है तो आप इसे अपने अनुमंडल तक में भी बनवा सकते हैं। यदि टाइम है तो अनुमंडल तक का बनवा लें ही, छोड़े नहीं। लेकिन यदि नहीं टाइम मिल पा रहा है आपको, तो आप जो है केवल ब्लॉक तक का भी रख सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देख लीजिए दोस्त, ये पूछा जाता है बार बार कमेंट में मुझसे कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आचरण प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा क्या इस समय। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहीं भी नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट ज्वाइनिंग के टाइम तक भी आपको नहीं लिया जाता है, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, क्या फिजिकल के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ऐसा सवाल है दोस्तों। इसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्त, यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल के समय ही आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्योंकि जब आप रनिंग कर लेते हैं, जब आपका दौड़ हो जाता है, जब आपका गोला फेंक हो जाता है, जब आपका हाई जंप हो जाता है, जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है, तो फिर आपको क्या लिया जाता है, आपका हाइट एंड चेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और हाइट एंड चेस्ट लेने के बाद आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ गए मेरा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ले करके जाएंगे, तो जो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने बताया हुआ कि ये सारा आपको ले करके जाना है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आप जो है ले करके जाएंगे। एक भी डॉक्यूमेंट आप नहीं छोड़ने वाले हैं। तब क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो इस पे हम वीडियो बना चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो वो आप वीडियो देख लेंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला वीडियो आप देख लेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट बनाना है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि सर एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, ऐसा सवाल था कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट खो गया है, क्या करें। तो देखिए दोस्त, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट खो गया है तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। या फिर जिनका एडमिट कार्ड, यहाँ सुनिए ध्यान से, जिनका एडमिट कार्ड फिजिकल का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो भी बिल्कुल भी नहीं घबराएं, कि उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया। क्या ऑप्शन दिया गया है? 13 या 14 जुलाई को, बात समझ लिए, 13 या 14 जुलाई को आप इस 2 दिन में से किसी भी एक दिन आप पटना बोर्ड ऑफिस जाएंगे, सिपाही भर्ती आयोग जो है वहां पे आप जाएंगे और वहां से आप एप्लीकेशन प्रिंट खोया हुआ है वो निकाल सकते हैं, या रिटेन एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका खो गया है वो निकाल सकते हैं, या फिर आपका जो है फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ें आप वहां से निकाल सकते हैं। हालांकि जो डेट दिया गया है वो डेट केवल है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उसके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारा काम वहाँ पे आपका जो इसी दिन किया जाएगा, 13 और 14 तारीख को ही आपका सारा काम किया जाएगा। इसलिए यदि किसी को भी प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम, एक तो एप्लीकेशन प्रिंट खो गया है, ठीक है, बात समझिए, एप्लीकेशन प्रिंट खो गया है। उसके बाद दूसरा क्या है कि रिटेन का जो है एडमिट कार्ड वो आपको नहीं मिल रहा है, ये भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है कि पीईटी का आपका एडमिट कार्ड जो है ये आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा ऐसा कमेंट मेरे पास आया हुआ है, ये तीनों का आपका जो है आंसर वहीं पे हो जाने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और सवाल का, जैसे कि आपका एक सवाल है कि आधार कार्ड में नाम या जन्म तिथि या फादर्स नाम में दिक्कत है, यानी गलत है कुछ भी, तो आप क्या करें, कोई दिक्कत होगी क्या? तो जी हाँ दोस्त, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपके आधार कार्ड में आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में कहीं कोई दिक्कत है तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा, वहीं से सुधार होगा आपका। लेकिन यदि आपके फादर्स नेम या हस्बैंड नेम या फिर आपकी एड्रेस में कहीं कोई दिक्कत है तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और 12 घंटे में वो आपके पास बन करके आ जाएगा, यानी कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर हम एक वीडियो बनाए हुए, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये थंबनेल ये वाला, तो ये ही वीडियो का थंबनेल है, ये वीडियो आप जाकर के देखिए। इसमें आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं अपने फादर्स नेम या एड्रेस को मोबाइल से ही, इसमें हम फुल डिटेल्स में बताए हुए हैं, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है दोस्त। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही दोस्त मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे बिहार पुलिस से संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो हमने बनाया हुआ है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे गोला फेंकने का सही तरीका देख लीजिए क्या होता है, और इसमें बहुत ही अच्छे से जैसे गोला फेंका जा रहा है तो उस समय मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और अच्छे से ट्रिक को बताया हुआ है। इनफैक्ट 24 फीट यानी 24 फीट तक का भी गोला इसमें बताया गया कैसे आप फेंक सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है तो, और थोड़ा सा तरीका जानने का जरूरत है, वो आप देख लेंगे इस वीडियो को। और भी साथ साथ दोस्त ये भी बता दूं कि बहुत सारा मेरे पास ऐसा कमेंट आया हुआ है, ये सवाल अभी छोड़ दीजिए, ये सवाल का जवाब तो हमने दे दिया है, इसको अभी ध्यान मत दीजिए, मैं नीचे आपको लिख के बता रहा हूँ क्या है। बहुत सारा कमेंट मेरे पास आया हुआ है कि सर मेरे एडमिट कार्ड पे सीट में 23F लिखा हुआ ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है सर? बहुत सारे ने मुझसे पूछा कि सर मेरे एडमिट कार्ड पे 18G लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, यदि आपके एडमिट कार्ड पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यदि 23F लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपका दौड़ जो है वो 23 तारीख को दौड़ होगा। आप ध्यान से देखिए, आपका 23 तारीख को दौड़ होगा, इसलिए आपके एडमिट कार्ड पे 23 लिखा हुआ है सीट में। और ये जो एफ आपका लिखा हुआ है, 23F जो लिखा हुआ, ये एफ आपका शिफ्ट बताता है कि आपका दौर किस टाइम है, ये मेनली है। तो एफ वाले का शायद जो है 12 बजे दौर है, 12 बजे दोपहर में रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, तो रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। तो अब सवाल उठता है, ये चीज तो समझ गया आप कि आपका 23F है, तो 23 जो भी आपका डिजिट है वो आपका दौर का डेट हो गया, और उसके बाद जो आपका अल्फाबेट है वो आपका दौर का शिफ्ट हो गया। और 3 बजे तक जो है रिपोर्टिंग टाइम लिया जा रहा है इस बार, और काफी लंबे टाइम तक दौड़ लिया जा रहा है, और काफी कम कम बच्चे को दौड़ाया जाएगा इस बार, इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अब जो सवाल उठता है दोस्त, सवाल ये उठता है कि सर मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 PM है, तो मेरी दौड़ कितने बजे होगी, ऐसा कुछ सवाल था। या फिर रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए 7 बजे से लेकर के आपका 3 बजे तक रिपोर्टिंग है, सभी का जो है डिफरेंट डिफरेंट है, किन्हीं का 12 बजे है, किन्हीं का जो है 2 बजे है, किन्हीं का 3 बजे है, किन्हीं का 9 बजे मॉर्निंग है, किन्हीं का 10 बजे मॉर्निंग है, इस तरह का सबका रिपोर्टिंग टाइम है। तो सवाल उठता है कि जितना भी रिपोर्टिंग टाइम है
इसको देखिए आप, जितना भी रिपोर्टिंग आपका टाइम है उससे कितना देर पहले आपको वहाँ पे जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जो ट्रैक है, ट्रैक पर जाने से पहले, दौड़ने से पहले आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट चेक, जैसे कि आपका आपका इंक्वायरी किया जाएगा, थंब मैच करवाया जाएगा, ऐसा कुछ, फिर जैकेट पहनाया जाएगा, थंब लिया जाएगा आपका बायोमेट्रिक, उसके बाद आपका जो है ट्रैक पे ले जाया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं को पार करने में लगभग आपके 20 से 25 मिनट निकल जाते हैं यहाँ पे। और इतना ही नहीं, यदि आपका 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, मान लीजिए आपका 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और आप 12 बजे लाइन में ही लगते हैं, तो आपका क्या होगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपसे आगे जितने ही बच्चे गेट के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, पहले उनका दौर होगा, उसके बाद आपका लिया जाएगा। इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपका 12 बजे है तो आप वहां पे 10 बजते बजते ही पहुंच जाएं। बात समझ गए? और 10 बजते बजते ही पहुंच जाए वहां पे, जो है जानकारियां देते रहता है हमेशा कि ई शिफ्ट वाले या बी शिफ्ट वाले, जो भी शिफ्ट वाले हैं वो इस समय लाइन में लगे, बाकी कोई भी लाइन में नहीं लगे तो उनको आप देखते रहेंगे। और आपके रिपोर्टिंग टाइम से आप 2 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाए, वहां पे जहां दौड़ हो रहा हाई स्कूल में, वहां पे आप पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हो सकता है कि आपको और भी लग रहा होगा कि बार बार एक ही सवाल उठाते हैं, तो नहीं दोस्त, हम सवाल बहुत बदल बदल के उठाते हैं। हो सकता है कि एक दो सवाल आपका मैच कर गया हो कमेंट के अनुसार या पिछले वीडियो के अनुसार मैच कर गया हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही जरूरी था। ठीक है दोस्त, तो इस तरह आपका सभी सवालों का जवाब हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।